जा रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर ना जुड़े जोड़े गांठ पर जा। रहीम जी ने लिखा प्रेम का धागा है, अगर जो टूट गो तो फिर तो गांठ ही लगाने पड़े ना। श्री राधे। एक बार जो धागा टूट जाएगा और उसको अगर आप दोबारा जोड़ना चाहोगे तो उसमें गांठ लगाना पड़ेगी। अब आप सोचो कि अगर ज्यों को त्यों हो जाए तो नहीं हो सका। इसलिए हे राजन, परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं शिव जी दोष करके अब की बार दक्षिणी हरिद्वार कनखल में एक विराट यज्ञ रचा। शिव जी दोष मतलब जैसे हमें आपने हमें नहीं बुलाओ कथा में, उदाहरण नाम किसी का नहीं लेंगे इसलिए हम अपनी बात रख रहे। तो हमने सोची कि चलो ठीक है, आपने तो हमें नहीं बुलाया, अब हम कल इतना बड़ो यज्ञ करवाए तुम देखा रहे जो, ठीक है ना। जब उनका अपमान हुआ दक्ष का, एक दूसरे को श्राप दिया, बवंडर सा फैल गया, तो अब की बार भोलेनाथ जी को नीचा दिखाने के लिए कनखल में हरिद्वार में बहुत विराट यज्ञ रखा और यज्ञ की तिथि निश्चित की गई। सब देवताओं को मालूम हुआ कि भैया यज्ञ रचाया जा रहा है दक्ष प्रजापति के द्वारा। सब देवताओं को निमंत्रण दिया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। थोड़ा सा पीछे निकलना होगा। और जितने भी देवता गण निकल रहे कैलाश पर्वत होके निकल रहे विमान से, अपने अपने साधनों से, अपने अपने वाहनों से। बोले भोलेनाथ चलो। अब भोलेनाथ समाधि में। सती मैया ने देखा कि ये कहाँ जा रहे, सोचने लगी, पूछा किसी से, अरे कि तुम्हें पतो नहीं है तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे, तुमको नहीं बुलाया। अब तो सती माता को थोड़ा गुस्सा आया लेकिन सोचा चलो ठीक है। देखो माताओं की एक विशेषता होती है, ससुराल की कहें सो तो हो ससुराल, मोरी सास तो रामदई ऐसी है, ठीक है। और मायके की अगर कोनो ने बुराई कर दी तो समझ लो भैया घर में 2 दिन रोटी नहीं बनने। हाँ, अगर कोनो ने सास की बुराई कर दी तो उदना तो पक्के माल पुआ गारंटेड करैया चढ़ गई। सही बात है क्यों दादी, देख लो सही बात है, पक्की बात। लेकिन ऐसी शिक्षा अपनी बहुओं नहीं देने, चाहे सास हो चाहे माता, दोनों माता हैं। पति की माता भी तो माता ही है। जब वो माता ने तुम्हारे पति को जन्म दिया जब तो तुम ही घर में आ पाई, है ना। जब शिक्षा नहीं देने के तुमने सिर हिला दो के हाउ पक्का माल पुगा जानी देने। हाँ, नहीं तो भैया ने बेबी ऐसा ही करें। बोलो राधे राधे। तो सती मैया भोलेनाथ के पास पहुंची, बोली भोलेनाथ स्वामी देखो, जानी गई कि हम आए थे। जानी बोली, क्या बोली, आपके ससुर ने यज्ञ रचो, आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा हो, चलने नहीं है। भोलेनाथ जी बोले देवी हमको तुम्हारे पिताजी ने बुलाया नहीं है तो हम क्यों जाएं? अरे बोले पिताजी वो काम काज आए तो भूल गए हुई हैं, ऐसा कछु बात नहीं है। पिताजी हम पुत्री उन रुष्ट की बात ही नहीं है कौन। बोले नहीं वहाँ नहीं अपन को चलना है। बोले स्वामी हमें तो जाना है। शंकर जी समझ गए कि ये मानने वाली नहीं है, तो कह दिया तुम्हें जाने तो जाओ, हम नहीं जा सकते।
सती मैया यज्ञ में पहुंची तो देखा कौन उनको स्वागत नहीं कर रहा। और रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, अरे आबत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने है, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। तुलसी कहाँ न जाइए। तुलसीदास जी ने लिखा जहां अपनी जाने से इज्जत ना हो, सम्मान ना हो, वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे भले ही सोना क्यों नहीं बरस रहा हो वहां, वो भी ऊपर भट्टी भी नहीं कि ऊपर भट्टी पहुंचे तो कहीं आइए महाराज आइए, बाद में पता काय खुआए थे। जहां प्रेम से कोई बुलाए या इज्जत करे वहां आपको जाना चाहिए, या हमको जाना, किसी को भी जाना चाहिए, है ना। तो सती मैया ने देखा यहां तो हमसे कोई कुछ बोल नहीं रहा, अंदर गई तो माता ने हृदय से लगा लिया, माता तो माता होती है। एक आध बहन बोल गई तो सती मैया को क्रोध भी आया, थोड़ा गुस्सा आया, पिताजी नहीं बोले। यज्ञ के पास पहुंची, देखा पिताजी खड़े तक नहीं भय के, बोले तक नहीं है कि सिर तक नहीं झुकाया कि देखा भी नहीं। सती मैया को बहुत क्रोध आया, लेकिन होना तो वही था, हो यही सोई राम रुचि राखा, और कोकर तरक बड़ा वैसा का, जो होना है तो है। भगवान ने पहले ही रच दिया, जो होगा वो होके ही रहेगा। भोलेनाथ के बहुत समझाने पर सती मैया यज्ञ में आई। देखा भोलेनाथ का कहीं भी भाग नहीं है, बहुत गुस्सा आई तो कहा पिताजी से कि हमारे स्वामी को क्यों भाग नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति ने भी बुरा भला कह दिया, तू क्यों आई है इधर। जब इतनी बात सुनी सती मैया ने, बुला भरा सुना, तो यज्ञ कुंड में जाकर अपनी देह को त्याग दिया। जैसे ही यज्ञ में सती मैया कूदी, दक्ष का यज्ञ भंग हुआ। नारद जी ने आकर भोलेनाथ को बताया, भोलेनाथ ने एक अपनी जटा को निकाला और पृथ्वी पे पटक दिया और वीरभद्र जी उत्पन्न हुए। जाओ दक्ष का यज्ञ भंग कर दो। और वीरभद्र ने आकर के धड़ाधड़ 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 पूरा दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि कपाल माली विभोद्युदा भवो भवान्या निधनम प्रजापते अवज्ञम ददातु। दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र ने समाप्त किया।
और बड़ा भयानक भोलेनाथ के गणों में और दक्ष प्रजापति के सेना में युद्ध हुआ। जी को जोन दिखाए कोई खो पकड़ के सीताराम गोविंदाय नमो नमः राधे राधे, ठीक है ना। बहुत भयानक युद्ध हुआ। भृगुबंध मणिमाला वीर भक्त प्रजापति चंडी सहाकोशरम देवम भंगम नंदी सोग्रीव। भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब शिवगण लौट आए। परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं क्या हुआ, तुमने विचार क्यों नहीं किया, तुमने शिव का अपराध किया है, उनकी शरण में जाओ वही ठीक करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सब लोग विचार तो कर लेते क्या भैया अपन 3 जनों ने हो तो दो, एक जनो तो अपना भैया रह गयो या कुछ भी ऐसे अपन गांव में होता ना कि क्या भैया अपने परिवार से वो तो रहे तो नहीं गो कौन हो तो दो। तो तुम लोगों ने गलती की, आप तुम ही लोग जा करके निराकरण करो, हम कुछ नहीं कर सकते, भोलेनाथ की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी ने भगा दिया और घबराओ मत, 7 मनो हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा साथ पूरा देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो मैं भी चलता हूं साथ। हो भगवान के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ उतने ही जल्दी तो क्रोधित होते हैं और उतने ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट रुष्ट तुष्ट छड़े छड़े। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे, शिव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके आदर करके आसन दी। किसी ने कहा प्रणाम कैसे किया, उत्थाय चक्रे शीर्षा विवनंदनम महर्थम कस्यते विष्णु। बोले प्रणाम कैसे किया, शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं, ऐसे ही प्रणाम किया। ब्रह्मा जी परम पिता हैं, जगत पिता हैं, है ना। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, पहली बार कथा नहीं सुन रहे, है ना। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आसन दिया और सभी देवता दौड़कर आए और सब भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। हेलो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार समस्त देवताओं को सिफारिश करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृपा करें। भगवान ने उनको स्वस्थ किया भोलेनाथ जी ने, और भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में तो भाग मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब चलो, वो दक्ष को जो यज्ञ अधूरा रह गया उसको पूरा करना है, ये देवतागण आए हैं। बोले भैया भाग तो मिला नहीं, फिर एस ते रुद्र भागो अस्तु ये दशिष्टो दस्वे यज्ञस्ते रुद्र भागेनो कल्पपतामदम यज्ञनो। हे यज्ञंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपको ही दी जाएगी और आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। भोलेनाथ से कहा महाराज यज्ञ सफल करो, और सारे देवताओं के साथ भोलेनाथ यज्ञ में पहुंचे।
भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो पड़ा है लेकिन सर नहीं है। श्री राधे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित दक्ष का सिर तो हवन कुंड में गया, सिर्फ धड़ है तो फिर क्या किया जाए, उसको पुनर्जीवित करो। कैसे करें? बोले भोलेनाथ आप ही बताइए। भोलेनाथ को अपने ससुर जी की दया देखकर, दुर्दशा देखकर दया आ गई। तुरंत बकरी का सिर जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित किया। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ की। भूयाना युग्रेयो भवता कृतो में दंडस्तुता मयूत दत्ति प्रलब्धः ना ब्रह्म बंध सूचमा वा भगवन् वन्यः तुभ्यं हरे स्कृतम एवेषु। बड़ी ही सुंदर स्तुति की दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ की। इसलिए आज भी भोलेनाथ के भक्त शिव जी को पूजा करने जाते हैं ना, स्तुति करते हैं, तो जो वो 3 तालियां बजाते हैं और वो ऐसा हाथ लगा के बम बम बोलते ना, बोलता है कोई कोई, क्यों बोलता है? क्योंकि दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया गया, बकरे के मुख से ही भोलेनाथ की स्तुति की तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि बकरे जैसा बोल के भगवान को प्रसन्न करते हैं। और जो भी पूजा करने के लिए जाता है तो बम बम करके बकरे की तरह बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। रुपया रामकिशन भैया प्रदान करते हैं। धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नवं नमामि सहितं बोल शंकर भगवान की। दक्ष का यज्ञ हुआ, भोलेनाथ सभी देवता अपने अपने धाम पधारे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब यहाँ से कथा आती है ध्रुव चरित्र। आइए ध्रुव चरित्र बड़े ही शांत भाव से सुने। सूत जी महाराज बोले माता सती का पावन चरित्र आपने
सुना। और परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने हमें माता सती का तो पावन चरित्र सुनाया, अब कृपा करके मनु महाराज कि उन बेटों का वृत्तांत सुनाइए। तुमने तीनों बेटियों का तो सुना दिया, अब कृपा करके हमें मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन, कथा श्रवण कराइए, उनका वर्णन कीजिए। वो कैसे थे, कौन थे, कहां से आए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मनु महाराज के जो दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराता हूं। ये सुरसामा आपके ग्राम में एक कथा चल रही ना, सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, देवताओं के कहने पर परीक्षा ले रही थी। क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे बीना से भैया जी पधारे हैं, अरविंद भैया, AB स्टूडियो बीना। आप कल परसों से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो थोड़ा धीरज बना कर रखें, शांति बना कर रखें और कैमरे के सामने ना आए, ध्यान रखें। श्री राधे 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 बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित मैं आपको महाराज उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराता हूं, ध्यान से सुने। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्ततयो सुरुचि प्रेषी पत्रे उन्तरः त्यक्तसुतो ध्रुवः। एक बार की बात है, सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, क्षीर सिंध में शयन जब करते थे कमलेश, सौपादिक का उसी समय हुआ सृष्टि आदेश। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया, परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथा, ये तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तू इस पिता की गद्दी में बैठने के लायक नहीं है और ना पिता की गोदी में बैठ सकता है। ध्रुव जी बोले, माता जी केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तो ये बताइए सिंहासन पर बैठने के लिए या पिता की गोदी में बैठने के लिए क्या करूं। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। क्या है? तपसाराध्यो पुरुषम तस्य वेबानो गृहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीच्छसि निर्पासनम। बोले सिंहासन पर बैठने के लिए तू तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो जाएं, वर मांगो कि हम अपनी इस माता की गर्भ से जन्म लें, तब जाके तुम बैठ सकते हो। और ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, अपमान हुआ तो घर को चल दिए। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए, जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, तो घायल सर्प जैसे फुंकारता हुआ श्वास लेते हुए ध्रुव जी महाराज घर लौटे। रोते हुए अपने बेटे को सुनीति मां ने देखा। बेटा क्या हुआ? हृदय से लगा लिया। क्या बात हुई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठारुक्त होने के कारण ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे थे।
बोली बेटा बताओ क्या हुआ? बोली कुछ नहीं माँ। बोले फिर भी बताओ। तो अनुमोदन करने लगी और बोली अरे माँ माँ उसे हमें छोटी माँ ने पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया, सिंहासन पर बैठने नहीं दिया, हाथ पटक कर भगा दिया, छुड़ा दिया और वहां से मैं भगा दिया है। तो सुनीति कहने लगी बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो भी तुम्हारी माँ है। माँ मंगलम तात परे सुपंसिताम भक्ति जनो यत पदम कसस्तु। बेटा माँ से ऐसा नहीं बोलते। सुखदेव जी कहते राजन बोली देखो बेटा एक बात जीवन में याद रखना, उस माँ ने तो तुझे ये बात नहीं बताई होगी, मैं बताती हूँ ध्यान से सुनना। बोले हाँ माँ। जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई उसने क्या कहा था? तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने परम पिता के बारे में तुझे बता दिया कि सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या करो और वर मांगो कि हम दोबारा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से ले, तब सिंहासन पर बैठ पाएंगे। उसने तो बता दिया, मैंने तो नहीं बता पाया। बेटा तो चूकना मत। ध्रुव जी एकदम सन्न रह गए। माँ अब उनकी बात का हर बार अनुमोदन करती हो, जो उन्होंने कहा वही सत्य हो गया। उन्होंने तो हमें उठाकर पटक दिया, भगा दिया, उनकी तुम हर बार बड़वाई करती हो। चलो चलो ठीक है, परमपिता कौन है, कैसे भेंट होगी बता। सुनीति माँ ने समझा देख बेटा उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी पर पहुंचे हैं जिस पदवी के लिए तू रो रहा है। तू उनकी आराधना कर। भाई किसी एक जगह नहीं रहते बल्कि कण कण में सर्वत्र समान से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रेम ते प्रगट हो में जाना। सुखदेव जी कहते हैं हरि हर जगह है। परीक्षित जी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है, प्रभु हर जगह व्याप्त है, हर जगह सभी जगहों पे जहां भी आप बुलाओगे, प्रेम से बुलाओगे, प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से अगर बुलाओगे तो इस माइक में है, डोरी में है, बल्ली में है, कहीं भी आप बुलाओगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा ही उपदेश सुनीति ध्रुव महाराज जी को देती हैं। ध्रुव जी के मन में ये बात तो बराबर बैठ गई। और माँ कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो कहीं है। तो चल पड़े अपने घर को छोड़कर भगवान को ढूंढने। चारों तरफ ढूंढते हैं ध्रुव जी महाराज, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक कोई संत अपने जीवन में नहीं आए तो भगवान भी नहीं मिलते और उनकी ही कृपा से संत नहीं मिलते। देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि ने सोचा थोड़ा इसका देखें तो इस बच्चे में भगवान भक्ति करने की सामर्थ्य है, परीक्षा ली जाए। अरे भैया कौन हो, कहाँ से हो?
क्यों यहाँ जंगल में घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान ही ढूंढ पे जा रहे हैं। बोले बेटा इस घने जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर, भालू, बंदर। अरे बोले मैं नहीं जाऊंगा घर, मुझे तो भगवान से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, परम पिता से मिलना है। नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला है, पक्का भक्त है, ये मानेगा नहीं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा ज्ञान दे दूं, इसको तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, कहाँ भगवान मिलेगा। वो तो कह दिया उसकी माता ने, तो चल पड़ा। तो नारद जी ने आज ध्रुव जी महाराज को द्वादश अक्षर का मंत्र का